चुनौती बीजेपी के पक्ष पाले में भी है। बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि अब बीजेपी को दिल्ली में ऐसा गवर्नेंस मॉडल देना पड़ेगा जो कि शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के मॉडल से 21 हो या उससे भी आगे हो, क्योंकि दो ऐसे मॉडल दिल्ली के पास ऑलरेडी हैं जिन मॉडल्स को 25 साल दिल्ली की जनता वोट देकर सत्ता में बिठा चुकी है। आप स्क्रीन पर मेरे साथ देख रहे हैं शुभ्रांश राय कांग्रेस की तरफ से। यहां स्टूडियो में राजीव रंजन आ गए और इस समय जब 6:20 हो रहे हैं, आप राजीव रंजन का माहौल क्या है शो ही देखते हैं टीवी पर, तो हमने सोचा कि राजीव को क्यों ना उनके दर्शकों से रूबरू कराया जाए। यहां स्टूडियो में विजय त्रिवेदी, राजकिशोर तिवारी भी आ गए। राजीव, अब जरा थोड़ा सा आगे का बताइए, आपको क्या लग रहा है अब आगे दिल्ली में क्या होगा? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का क्या होगा, कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? अच्छा, मैंने सोचा आप कह रहे हैं अब आगे माहौल क्या है, कहां से होगा। अभी तो एक दिन दिल्ली से होगा, फिर कुंभ से होगा, फिर बिहार से होगा। अब जहां तक दिल्ली, देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में जीत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की जीत है। और ऐसे मैं कालका जी में गया था, एक महिला ने कहा कि रमेश विधुड़ी हमें पसंद नहीं है लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए हम वोट कर रहे हैं। तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के मतदाता या लोगों ने जो वोट देके जिताया है, उन्हें अपने उम्मीदवारों के नाम भले ना पता हो, लेकिन वो इसी चेहरे पर जो स्क्रीन पर आ रहा है, विश्वास करके दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये मानते हुए कि 10 साल तक लड़ाई झंझट वाली सरकार से अलग एक प्रयोग किया जाए कि जिसमें डबल इंजन की सरकार हो और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसका विकास और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास काफ़ी तेजी से हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और उन्होंने पूरे तौर पर इस चुनाव को अपने चेहरे पर लिया भी, एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने दिल्ली के हर कोने के तरफ रैलियां भी की, आपदा नाम भी उन्होंने दिया। हर जगह अगर आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में हर जगह प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने रखा। मुझे लगता है जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को अभी मिली हैं, इतनी सीटें अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में इससे ज़्यादा सीटें भले पाए हों, इतनी सीटें बीजेपी को मिलने के बाद अब दिल्ली के जिस तरीके से वो चलाना चाहते हैं और दिल्ली ने जिन उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाया है, अब आगे क्या रास्ता है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की जीत हार न अपने बारे में सोची थी न अपने पार्टी के बारे में, लेकिन प्रधानमंत्री के करिश्मे ने एक बार फिर दिल्ली में वो किया 27 साल के बाद जो देश के दूसरे राज्यों में अक्सर वो करते रहे। अब शुभ्रांश राय